मैं जाता हूँ। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी, अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इतनी चौड़ाई रहती है इसकी लगभग ना। ये सी सेक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। नीचे माउंटिंग ऐसे होती है, आप देख सकते हैं। इसमें ड्रिलिंग करने के बाद लेग इसमें बैठा देंगे, लेग के ऊपर फिर इसको होल्डिंग कस के अब इस पर माउंट करेंगे, बेस बना देंगे उसका। फिर यहाँ आपको लोगो मिल जाएगा स्पेक्ट्रा का। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा राफ्टर है। राफ्टर स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। ये लगभग हमारा 3 से 4 इंच का रहता है ये राफ्टर। ये लगभग हमारा 6 इंच का रहता है ये चौड़ाई, अगर आप देख पा रहे हैं। मैं इसमें एक उंगली लगाता हूँ। अब ये बात करता हूँ, जैसे ये हमारा राफ्टर हो गया। लोग जहाँ तक आप देखेंगे स्ट्रक्चर राफ्टर, इसके ऊपर यही वाली चीज़, कुछ लोग तो ये भी नहीं इस्तेमाल करते, यही वाली चीज़ इसके ऊपर रख देते हैं, जिसके ऊपर हेक्टाइपर लेंस होते हैं। इसका डिज़ाइनिंग अलग बना होता है, इस पे पैनल लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लगाते हैं, राफ्टर लगाते हैं, राफ्टर के ऊपर ही पैनल लगा देते हैं। स्ट्रक्चर लगे आपका प्रॉपर, राफ्टर लगे, राफ्टर के ऊपर राफ्टर ना लगाएं, क्योंकि मटेरियल तो लोग पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। ऊपर राफ्टर, राफ्टर के ऊपर आपकी ये पर्लिन लग जाएगी। इसे हम पर्लिन कहते हैं, जो हेक्टाइपर पर्लिन होती है। आप देख पा रहे होंगे, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। ये हमारी छोटी हाइट है, लगभग 6 फीट 4 इंच की इधर रहेगी। ये हमारी 8.5 फीट लगभग रहेगी पीछे। देखना वायरिंग ऐसे हमारी पीवीसी पाइप के साथ आएगी, और ऐसी वायरिंग हमारी नीचे अर्थिंग के लिए और आपके मीटर के पास चली जाएगी। ये 6 स्क्वायर mm के वायर होते हैं। इसकी मोटाई आप ऐसे देख सकते हैं। ये 6 स्क्वायर mm के पॉली कैप्स की केबल होती है। ये हमारी वायरिंग आ गई। AC/DC की जो दोनों वायरिंग्स है, ये दो डायरेक्ट नीचे चली जाएंगी हमारी। यहाँ से हम नीचे उतार देंगे। वहाँ अर्थिंग के लिए 3 छेद किए जाएंगे, जिसमें 3 मीटर की कॉपर की रॉड लगेंगी, और वहीं से मीटर के पास हमारा इन्वर्टर भी माउंट हो जाएगा, और दोनों AC/DB DC/DB बॉक्सेस लग जाएंगे। वहीं फिर नेट मीटरिंग भी हो जाएगी। 4 किलोवाट 7 पैनल्स के साथ हाफ कट बाइफेशियल पैनल रहते हैं। इस पैनल की जितनी भी सीरीज़ नंबर होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें आपको यहाँ पे एक सीरीज़ नंबर दिख रहा होगा। ये सीरीज़ नंबर हम लोग यूपी नेडा के एनर्जी सिस्टम्स पे सरकार में रजिस्टर कराते हैं। DCR सर्टिफिकेट इसका प्रोवाइड होता है। नेट मीटर होता है 10 ईयर्स की वारंटी के साथ। ये नेट मीटर है। ये इन्वर्जी का इन्वर्टर रहता है। इन्वर्जीज के इन्वर्टर में ये डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्टर दिया जाता है। उस वाईफाई कनेक्टर के थ्रू आप अपने घर बैठे या कहीं पे भी आप हों, अपनी सिटी से बाहर हों, तो आप इसमें वो देख सकते हैं कि कितना यूनिट हमारा बन रहा है डेली बेसिस पे। और इसके नीचे वो 2 बॉक्सेस रखे हैं, वो AC/DB और DC/DB के बॉक्सेस हैं। ये DC/DB बॉक्स है। ये हमारा ये AC/DB बॉक्स है। ये हमारे रहते हैं। बाकी सारा मटेरियल कंपनी के द्वारा ही मिलता है। जो हम लोग नीचे बेस बनाते हैं, ड्रिलिंग करके हेल्टी केमिकल यूज़ करते हैं, पेस्ट उसमें डालते हैं ताकि छत पे लीकेज ना आए। तो इस तरीके से हमारा जो है पैनल्स को इस तरीके से बैठाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरे यूपी में भी कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अब मैं आपको 3 इंच का स्ट्रक्चर है ये। उसी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो राफ्टर इन्होंने यहाँ पे उंगली से दिखा देता हूँ। ये ऊपर राफ्टर है, वही चीज़ नीचे इस्तेमाल है, वही चीज़ ऊपर इस्तेमाल है। और ऊपर देखिए जिस पे पैनल रखे जाएंगे, वो बॉक्स वाला पाइप है, वो बॉक्सेस वाले पाइप। जैसे हम अपनी ग्रिल, अगर कोई इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स के लिए कर रहा है, तो ये छत पे जो ग्रिल लगती हैं, इसी पे आप पैनल लगा देंगे। तो पैनल के वेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 4 किलोवाट है तो लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 क्विंटल का वेट होता है। तो एक समय पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक वो वेट ले पाएगा। और एक उसकी दूसरी वाली छत पे आप देखिए, उन्होंने सीमेंट वाले बेस बना दिए हैं नीचे, और लगभग 1.5-2 फीट के आगे और पीछे 5 फीट के स्ट्रक्चर लगा के खड़ा कर दिया है। इसमें आप नीचे चल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। अब यही चीज़ कंपैरिजन में आती है। काफ़ी जगह यहाँ पे लगा भी हुआ है। अब आप हमारा देखिए, सब अपना ही बेस्ट बताते हैं, लेकिन फ़र्क आपको ऐसे ही दिख जाएगा। बेस्ट कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये इतनी हाइट पे ऐसे से लगता है, देखिए उनको कितना उचकना पड़ रहा है, जबकि इनकी हाइट लगभग 6 फीट है। ये बैक साइड का पोर्शन है, लगभग 8.25 फीट 8.5 फीट के करीब जाएगा, और ये आगे का पोर्शन रहता है। और स्ट्रक्चर में ऊपर राफ्टर के ऊपर पर्लिन हमारी ये वाली लगती है, जो हमारे अन्य स्टेटों में भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। भारत के जितने भी स्टेट हैं, जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, साउथ हो गया, हर जगह हमारा यही सेम मटेरियल हमारा जाता है। तो पैनल्स हमारे इनके ऊपर रखे जाते हैं। ये एक पीछे लाइटनिंग अरेस्टर होता है, किसी भी तरह से अगर बिजली वगैरह गिरती है तो वो इसके ऊपर माध्यम से आ जाती है और चली जाती है नीचे की साइड में। तो हर साल पैसा ना लगाएं, एक ही बार चीज़ लगवाएं और अच्छा ही मटेरियल यूज़ करें। इसमें जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, ये लगभग 100 फीट के टावर में टेलीकॉम्स में यूज़ होते हैं। JSW और टाटा का इसमें मटेरियल यूज़ होता है। ये 84 माइक्रोन का बना होता है, मतलब इसमें अगर आप 84 बार इस पे अगर मारेंगे तो कहीं जाके इसकी परत का छोटा मोटा टुकड़ा आपको निकल के नज़र आए। इसकी कोटिंग जिंक कोटिंग होती है। ये सारे जिंक कोटेड में हॉट डिप होते हैं। ये मतलब कि 10 से 12 साल 15 साल तक इसमें जंग नहीं लगेगी कहीं भी। ये सारे हॉट डिप वाले होते हैं। देखिए इन्हें ही बोलते हैं लेग्स, यही वो लेग्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इनकी चौड़ाई से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई अच्छा मटेरियल होगा तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग तो रहती है। अब ऐसे पकड़ के चलिए कि अगर आप 4 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो लगभग 12-13 लाख रुपए की आपकी सेविंग रहती है फॉर 30 ईयर्स। जितने की भी इसकी लागत है उसमें फ़िलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30,000 और केंद्र सरकार की तरफ से 78,000, यानी टोटल 1,08,000 रुपये का आपको सेविंग देखने को मिलता है एज़ पर सब्सिडी। आने वाले समय में हो सकता है सब्सिडीज़ भी हमारी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके का प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी अब तक मेट्रो लोकेशंस में वर्क करी थी, बट अब Tier 1 Tier 2 लोकेशंस में भी आ गई है। बरेली में हमारे लगभग 10 प्लांट से 12 प्लांट हमारे लग चुके हैं। एक ये भी है जिसमें जो 4 किलोवाट का हमारा इंस्टॉल हो रहा है। पीछे 4 पैनल लगेंगे। ये 2P स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पैनल्स के 2 रोज़ लगेंगे, एक रोज़ आगे एक रोज़ पीछे। पैनल का जो चौड़ाई और लंबाई होती है लगभग 7 फीट लंबा होता है पैनल, वो 3-3.5 फीट चौड़ा होता है। तो पीछे 4 लगेंगे, आगे 3 लग जाएंगे और एक आगे गैप रहेगा, जिससे कि हम चढ़ के अंदर धुलाई भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर उस गैप को अगर आप भर सकते हैं तो एक पैनल ही आपको और लगाना होता है, उसके अधिक आपको कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो आपका 4 से 4.5 किलोवाट हो जाएगा और आप एक्स्ट्रा लोडिंग घर में दे सकते हैं। थैंक यू।